हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि कैसे आप इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स में पास हो सकते हो और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैकेनिक्स पे जो क्वेश्चन है गाइस वो सेट हो सकते हैं और किस फॉर्मेट में आपको जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा कि कैसे आप उस पेपर के लिए पढ़ाई कर सकते हो और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में ये भी बताऊँगा कि आप जो एमसीक्यूज़ है वो कहाँ से देख सकते हो और कहाँ से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपने गाइस अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो देखिए गाइस, इस साल जो एग्ज़ाम होने वाली है वो एमसीक्यू बेसिस पे होने वाली है, तो ये चांस छोड़ना मत, क्योंकि मैकेनिक्स का बैक लग जाता है तो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट चांस है, अपना जो मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है वो निकल जाएगा अगर आप ये 3-4 स्टेप्स फॉलो करोगे तो। ठीक है, सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि कैसे एमसीक्यूज सेट हो गए। तो 3 टाइप से जो एमसीक्यूज है गाइस वो आपके सेट हो सकते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला बेसिस पे, सेकेंड हो सकते हैं गाइस जो डेफिनेशंस होते हैं, डेफिनेशन ज़्यादा तो नहीं होते बट होते हैं, तो डेफिनेशन बेसिस पे भी जो आपके एमसीक्यूज़ है वो सेट हो सकते हैं। और थर्ड जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहले मैं आपको गाइज कुछ फार्मूला पूछेंगे, डायरेक्ट फार्मूला नहीं पूछेंगे, तो ऐसा थोड़ा हल्का सा उसमें चेंज लाके जो फार्मूला है वो पूछेंगे, उसके कैसे सेट होते हैं गाइज एमसीक्यूज़ वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंडली डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस आपने देखी होगी, हर यूनिट में जब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट तो कुछ ना कुछ मतलब टॉपिक्स होते हैं, उस पर वो यूनिट डिपेंड होता है। सपोज हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, तो फ्रिक्शन पे वगैरह डिपेंड होता है, तो फ्रिक्शन की डेफिनेशंस वगैरह रहती है। तो डायरेक्ट डेफिनेशंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उसके बीच में जो टर्म्स रहती है उसको मिस करके एक फिलिंग द ब्लैंक रहेगा और उसमें 4 ऑप्शंस आ सकते हैं, तो उसके भी जो मतलब सैम्पल क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और थर्ड जो है गाइज वो मतलब ऑब्वियस सा रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो आएगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 1 या 2 मार्क का आपका एमसीक्यू रहेगा तो प्रॉब्लम भी छोटे रहेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट में रहता है कि रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेज एक्टिंग एट सेम पॉइंट, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। अगर हमें तीनों फॉर्मेट के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे और जो मैकेनिक्स के एग्जाम है उसमें पास भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि गाइज कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही गाइज आप सबसे पहले एक चीज़ करना कि जितने भी यूनिट्स है गाइज उनके जितने भी फॉर्मूलेज है वो पूरे लिख देना। आपने ये बहुत वीडियोस में सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज कि जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं अगर आपको याद भी नहीं होगे तब भी गाइज आप वो लिख के रखो, क्योंकि अगर आप वो फॉर्मूलेज लिख के रखते हो ना तो जब भी आप पढ़ने जाओगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे तो अगर आपको नहीं आता रहेगा तो अगर आप जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको ओवरलुक भी करोगे तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है। तो जितने भी यूनिट्स हैं उनके जो फॉर्मूलेज है गाइज वो लर्न मत करो, वो लर्न करो और उनको लिख के भी रखो। अगर आपको लर्न नहीं भी होते तब भी आप ऐसे लिख के रखो कि देखते बराबर आपको उनको पढ़ने का इच्छा हो, या फिर आप देखोगे तो आपको मतलब क्लियरिटी रहे। ऐसा मत करना कि लिखना है तो एक ही पेज पे पूरे 6 यूनिट के फॉर्मूले लिख दोगे। अच्छे से लिखना गाइज, 6 यूनिट है तो हर एक पेज पे या फिर 2 पेज पे एक यूनिट के जितने भी फॉर्मूले से काफ़ी अच्छे से लिखना। अगर आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड हो रहेगा या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होगे तो आपको वो फर्दर काम आएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर अदर कोर्सेज के होगे तो आपको ज़्यादा काम तो नहीं आएंगे, बट इस साल अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आपका जो बैकलॉग का पेपर है गाइज वो अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो जितने भी फॉर्मूलेज है वो लिखना, बट काफ़ी अच्छे से लिखना, ताकि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है अगर आपको वो नहीं याद आ रहा है वो फार्मूला तो आप वो बाजू में रख भी सकते हो और उसमें देख के वहाँ पे आप लिख भी सकते हो या फिर टिक भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए और आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सेकेंड है गाइज डेफिनेशंस। तो देखिए मैकेनिक्स में ज़्यादा डेफिनेशंस होती तो नहीं है बट होती है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है तो मुझे पता है डेफिनेशंस होती है। और अभी इस साल जैसे पैटर्न चेंज हुआ था पुणे यूनिवर्सिटी का, तो 80% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आते थे, बट कुछ कुछ जो थेरी क्वेश्चंस है वो भी आते थे। मतलब 6 मार्क्स में 2 मार्क का थेरी क्वेश्चन आता था और 4 मार्क का न्यूमेरिकल आता था। तो वो थेरी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस साल, क्योंकि उस पर जो एमसीक्यू बेसिस के क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो गाइज जितने भी डेफिनेशंस हो गए, अगर आपके पास नोट्स नहीं होगे तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दूंगा, नोट्स भी आपको गाइज मिल जाएंगे। तो जो डेफिनेशंस होते गाइज आप अगर लर्न नहीं होते तो आप लिख के रख सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है तो आप वहाँ पे वर्ड में जितने भी डेफिनेशंस है वो लिख के या फिर कॉपी पेस्ट करके रख सकते हो। तो जिससे ये होगा कि गाइज
गाइज अगर डेफिनेशन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ से देख के डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप गूगल सर्च वगैरह करोगे टाइम पे तो नहीं मिलता है, मुझे पता है। अगर आप सर्च करते हो जैसा का वैसा क्वेश्चन तो अलग ही साइट्स खुल जाती है, तो उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको जो क्वेश्चन है और उसके आंसर्स है वो भी नहीं मिलेंगे। तो जब आप डेफिनेशंस पढ़ोगे तो ऐसा करना कि आप जब लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे लिख के रखोगे तो कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं गाइस हर डेफिनेशंस पे, जैसे आपके सर भी बोलते होंगे कि अगर आप ये डेफिनेशन लिख रहे हो तो अगर आप इस डेफिनेशन का ये वर्ड छोड़ दोगे तो ये डेफिनेशन कोई काम की नहीं रहती है। तो उसी वर्ड पे गाइस जो आपका एमसीक्यू है वो सेट हो सकता है और वो वर्ड निकाल दिया जाएगा और उस पर 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस सेट हो सकते हैं। इसके मैं जो आपको सैम्पल क्वेश्चन है गाइस वो भी दिखाऊंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड चीज़ है गाइज वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आएंगे तो इसके लिए गाइज आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फॉर्मूले लर्न चाहिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इस साल क्वेश्चंस आ सकते हैं गाइज जैसे 2 फोर्सेज एक्टिंग एट 1 पॉइंट, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो छोटे छोटे रहते हैं, एक फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज डाल दी और उसका जो आंसर है वो निकल जाएगा और आप टिक कर पाओगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन सेट होगी गाइज जिनको आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाओ, 1 या 2 मिनट में उनको आप सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स में आएंगे। तो वो कौन से क्वेश्चन है वो भी मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ, तो वैसे आप सॉल्व कर पाओगे। मेरे पास उनके सॉल्यूशंस है बट वो डायरेक्ट ABCD ये आंसर है ऐसा है, मतलब थेरोटिकली पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया नहीं है। तो आप उनको सॉल्व करके देखिए, जो उसका आंसर है वो वहाँ पे दिया है तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि आपको पता चले कि कैसे जो क्वेश्चन है वो सेट हो सकते हो और कैसे आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे पास यूनिट नंबर 1 से लेके तो यूनिट नंबर 6 तक सारे MCQs है गाइस। रिजोल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सेंट्रॉइड एंड फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये MCQs कैसे सेट किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो पैटर्न है वो समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। ठीक है, तो ये है गाइज यूनिट नंबर 1। तो ये पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से, क्योंकि जो यूनिट के नाम है ये पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी होगे गाइज और अगर आपको सेम टॉपिक होगा तो आप भी ये MCQs रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइज, मैंने जैसे बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आएंगे, तो ये देखिए गाइज छोटा सा प्रॉब्लम है। इफ़ 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड 2P एक्ट ऑन ए बॉडी देन देयर मिनिमम रिजल्टेंट इज। एक फॉर्मूला लगा दोगे, वैल्यूज डाल दोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, ये जो MCQs है गाइज मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है गाइज वो है C। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप नोट्स देखना, नोट्स भी मैं डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको आता है तो आप फॉर्मूला डाल दो और आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे आंसर्स है तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो जितने भी रिजल्टेंट पे ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सारे क्वेश्चन गाइज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। 2 फोर्सेस 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट ऑन ए बॉडी, द रिजल्टेंट व्हेन दे एक्ट एट 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा भी दिया है, 2 फोर्सेस भी दिए, फॉर्मूला डालना है, आपका R निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइज C। ठीक है, तो 28⁻1/2 इसका आंसर है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका देखिएगा इस 8 क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ गिवन फोर्स रिमेन्स अनअल्टर्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू। अब देखिए ये डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है गाइज लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो इसकी एक डेफिनेशन भी है ट्रांसमिसिबिलिटी की, मैंने पढ़ा है गाइज इसके बारे में। तो आप भी अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट तो आपको ट्रांसमिसिबिलिटी दिखेगा, अगर आप ये पढ़ा होता तो आपको भी ये ईजिली आ गया होता। ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट नंबर 1 पे, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें विथ आंसर्स। तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व अगर आप करोगे तो आंसर्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिए, जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है वो नहीं दिया है। ठीक है, फिर जो सेकंड यूनिट है गाइज वो है, उसका नाम है सेंट्रॉइड एंड फ्रिक्शन। तो इस पे भी थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं, MCQs, मतलब जो सेकंड टाइप है फॉर्मूला बेसिस वो भी बन सकते हैं, और जो थर्ड टाइप है सॉल्विंग वो भी बन सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द CG of plane lamina will not be at its geometrical center if it is a circle, equilateral triangle, rectangle, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो आंसर है गाइज राइट एंगल ट्रायंगल। थ्योरी पढ़ी होती तो आपको भी ये आया होता, आप बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको गाइज। और ये MCQs अगर आप सारे सॉल्व कर पाओगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो गई, ऐसा समझ लीजिए।
फिर क्वेश्चन है गाइज, द CG ऑफ क्वार्टर सर्कल एरिया इज, फार्मूला लर्न होता तो आंसर आ गया होता। इसलिए गाइज मैंने आपको बोला 3 मेथड से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, फार्मूला मेथड, सेकंड डेफिनेशन और थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थोड़ा नीचे जाओगे तो और टफ क्वेश्चन मिलेंगे गाइज आपको 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो वायर बैंड फॉर्मिंग एन आर्क ऑफ सर्कल विद द सबस्टेंडेड एंगल 30 डिग्री, रेडियस 10 सेंटीमीटर, इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, लोकेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें आपको लोकेट करना है CG को, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है। अगर आपको फॉर्मूलेज वगैरह लर्न है, आपको कंसेप्ट पता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका जो आंसर है गाइज वो है B 9.88, 0, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है यूनिट नंबर 2 पे। फिर यूनिट नंबर है 3 इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में जो लैमिस थ्योरम है गाइज, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरी द 3 फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी एट 120 डिग्री टू ईच अदर, मस्ट बी बोथ ऑफ अबो। तो इसका जो आंसर है गाइज मे नॉट बी एनी ऑफ द 2, तो इसका आंसर ये है। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें है, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस है और जो फार्मूला बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी है। तो गाइज़ मैं आपको एक श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर आप ये सारे PDFs अच्छे से कर पाते हो और अगर आपको इन PDF में से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और अगर आप उनको इजीली सॉल्व कर पाते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो मैकेनिक्स का पेपर है उसमें आउट ऑफ आउट भी स्कोर कर पाओगे। क्योंकि इन PDFs में जितने भी क्वेश्चन है गाइज वो पूरे यूनिट पे ऊपर डिपेंड है और यूनिट को पूरा कवर किया गया है, और उस यूनिट पे जितने भी MCQs बन सकते हो वो सारे MCQs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आंसर्स है यहाँ पे गाइज, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो और फिर आप इसमें चेक कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे आप चेक कर सकते हो। ये सारे PDFs आपको कहाँ पे मिलेंगे गाइज, तो देखिए ये आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेंगे मेरे, उसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक काम नहीं करती है तो आप नॉलेज सीकर्स इंडिया सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तब भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इंस्टाग्राम पे गाइज मुझे मैसेज करो, उसकी भी लिंक है। तो वहाँ पे अगर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको पर्सनली भी सेंड कर दूंगा, और अगर कुछ भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर आपको फिज़िक्स या फिर अलग अलग केमिस्ट्री, PPS जो सब्जेक्ट वगैरह रहता है BXC, उनके न्यूमेरिकल्स या फिर उनमें कैसे ट्रिक्स का यूज़ किए, उनकी कैसी पढ़ाई किया जाए, उसका ऊपर वीडियो चाहिए तो गाइज ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के थ्रू आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलते रहे।